हरे कृष्ण। शुरू करते हैं। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा किस प्रकार से अयोध्या की प्रजा में विशेषताएं थी, किस प्रकार से गुण संपन्न प्रजा थी, और आज उसी के अंतर्गत महाराज दशरथ के शासनकाल में मंत्रियों की क्या स्थिति थी उसको हम अध्ययन करेंगे। सप्तमः सर्ग, सातवां सर्ग, सातवां अध्याय, राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन। इक्ष्वाकु वंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्रीजनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। तो विशेष रूप से जो मंत्री होते हैं या डिप्लोमेट्स कहते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो उन्हें बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। सामने वाले मित्र है या शत्रु है, दोनों की चेष्टाओं पर उनको ध्यान रखना पड़ता है। तो केवल पर्याप्त नहीं कि हम क्या बोले हैं, लेकिन कैसे बोले हैं, उस सारी चेष्टाओं को भी ध्यान में रखना होता है। उसके अनुसार फिर जजमेंट लेना होता है। तो मंत्रियों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसमें एक गुण है, ऐसा नहीं कि यही एकमात्र गुण है, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक गुण है मंत्रियों के लिए। अन्यथा केवल वहाँ पर पोथी लेके हम नहीं बैठ सकते कि हम ये नियम है वो नियम है, चलो इस पे हम चर्चा करते हैं। चेष्टाओं पे ध्यान रखना पड़ता है। हमें स्मरण होगा कि रामायण में एक प्रसंग आता है जहाँ पर हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि आप भरत जी के पास जाएं और उनके मिलने पर मेरा समाचार सुनाएं, और उस समय भरत जी की चेष्टाएं क्या हैं उस पर ध्यान रखें। तो हनुमान जी भी इसी प्रकार से उन पर ध्यान रखते हुए, जब उन्हें वो आश्वस्त हो जाता है कि भरत जी तो भगवान श्री राम से मिलने के लिए कितने आतुर है, तो फिर वो पूरा रहस्य उसमें प्रकाशित कर देते हैं। और इसी प्रकार से सुग्रीव के कहने पर भी हनुमान जी जाते हैं श्री राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए। वो भी छद्म वेश में जाते हैं और भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों के चेष्टाओं को देखकर फिर वे अपने रहस्य को प्रकाशित करते हैं। तो जो मंत्री होते हैं तो उन्हें बहुत चतुर होना पड़ता है। तो बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा होगा शत्रु का, रीड इन बिटवीन द लाइन्स, यानी कि दोनों वाक्यों के मध्य या कोई एक वाक्य उसके भीतर क्या उसके क्या अर्थ निकालना है, यानी कि मर्मज्ञ होना चाहिए। ये अंग्रेजी में कहावत है, लेकिन हिंदी में उसको समझना है तो मर्मज्ञ होना चाहिए कि व्यक्ति जो कुछ कह रहा है उसके पीछे का क्या मर्म है, भाव क्या है। मर्म यानी हृदय। हम चैतन्य शिक्षाष्टकम में गाते हैं, मर्म हताम करो तो बा। तो मर्म का अर्थ होता है हृदय, मर्म भेदी बाण ऐसा हम कहते हैं ना। तो जो हृदय को भेदने वाला हो, तो मर्म को जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए मंत्री पद के लिए। अस्तु। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसीलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। तो बहुत सारे गुण हैं। राजा का प्रिय होना, तो राजा को प्रिय थे क्योंकि अपने गुणों के कारण। तो गुणवान होंगे तो ही राजा के प्रिय बन सकते, अन्यथा संभव नहीं है। और विशेष रूप से शासन करना है तो बहुत ही गुणी मंत्रियों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके भरोसे हम कोई निर्णय ले सकें। इसलिए मंत्रियों का जो परीक्षण है उसमें तो ये अनिवार्य गुण है। यदि वो ऐसे गुणवान नहीं है तो वो उसके लिए उस मंत्री के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, वो समाज में अन्य कोई कार्य कर सकते हैं, लेकिन मंत्री
यानी कि उसको एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व वहन करना होता है। एक प्रकार से देखें तो राजा जो है उनका ही एक प्रतिनिधि के रूप में, उनके ही नेत्रों के रूप में हमें रहना होता है। तो इतना उसमें तादाद में होना चाहिए राजा के साथ, तब जाके फिर वो अपना कार्य ढंग से कर सकते हैं। फिर उनका यश बहुत फैला था, ये भी एक कारण है। गुणों, जब गुण होते उनका ही यश फैलता है, गुणहीन का कोई यश नहीं होता है। हाँ, वैसे जो अवगुणी होते उनका भी यश होता है, लेकिन उसको यश नहीं कहते, उनको अपयश कहते हैं या अपकीर्ति कहते हैं। तो ये जो मंत्री थे उनका यश बहुत दूर तक फैला हुआ था, क्योंकि उन्होंने, उनके जो इतने जो गुण थे, निर्णय क्षमता है, राजा को अ, मार्गदर्शन देने का जो सामर्थ्य है, तो इसके जो 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 भी ऐसे किस्से बनते होंगे तो सभी जानते हैं, दूर दूर तक राज्यों में जानते हैं। और शुद्ध आचार विचार से युक्त थे। तो ऐसा नहीं कि मंत्री है तो चलो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार उसका स्थान नहीं है। तो मंत्री को बहुत ही चतुर होना होता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वो अ, आचारहीन हो या दुराचारी हो। तो उन्हें शुद्ध आचार विचार का होना चाहिए, तब जाके सुचारू रूप से शासन हो सकता है। जब मंत्री सदाचारी होंगे, राजा सदाचारी होंगे, तभी तो शासन समुचित रूप से हो सकता है। और हम देखते भी इतिहास में कि कई बार मंत्री जब अपना इस सदाचार का गुण छोड़ देते हैं, शत्रु पक्ष से मिल जाते हैं किसी कारणवश, लोभवश, किसी कामनावश, और अपने राजा की ही हानि कर बैठते हैं, और कई बार अपनी भी हानि कर बैठते हैं। तो इसलिए ऐसे प्रसंग इतिहास में उत्पन्न हुए हैं, और इसलिए हमारे लिए शिक्षा है कि जब जो राजा है, विशेष रूप से जो जिनको ऐसे बड़े निर्णय लेने होते हैं, यदि राजा नहीं भी है लेकिन किसी प्रकार से भी एडमिनिस्ट्रेशन में यदि है, उनके अधीनस्थ जो लोग हैं वो बहुत ही गुणी होने चाहिए। केवल कुछ उनको कुछ तोते की तरह कुछ बोलना आता है, कुछ लोगों को प्रभावित करना आता है, वो पर्याप्त नहीं है। सो यदि गुणहीन है, पर्याप्त गुण नहीं है, तो उनको ऐसे पद पर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो धोखा हो सकता है। आगे और एक इसमें अंश था, राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। निरंतर संलग्न रहना, ऐसा नहीं कि कभी छुट्टी लेते थे कि चलो अभी तो राजा बहुत हो गई सेवा, तो अब तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो इसी प्रसंग में एक चाणक्य, आपने इनका अध्ययन किया हो, आचार्य चाणक्य, तो वे एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि कोई एक राजा होते हैं नंद वंश के, तो उनके प्रति उनका कुछ वैर हो जाता है, क्योंकि किसी कारणवश वो उनकी बात नहीं मानते हैं या अधर्म कर बैठते हैं। इसके कारण चाणक्य ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इसका विध्वंस कर दूंगा। और इसी प्रक्रिया में वे ये चंद्रगुप्त मौर्य, जो उनका शिष्य होता है, तो उनको वे राजा के रूप में स्थापित करते हैं, लेकिन साथ ही में वे प्रयास करते हैं कि चंद्रगुप्त के पास एक ऐसा अमात्य होना चाहिए, एक ऐसा मंत्री होना चाहिए कि जो बहुत ही कुशल हो, नीतिज्ञ हो, गुणवान हो। और इसलिए वे हर संभव प्रयास करते हैं कि जो नंद वंश का जो राजा था, अ, उसका उसके राज्य में एक मंत्री था, उसको लोग अमात्य राक्षस कहते थे। अमात्य राक्षस, अब ये शब्द सुन के आपको बहुत ही विचित्र लग रहा होगा कि अमात्य तो ठीक है, लेकिन राक्षस क्यों कहा? तो उसके पीछे भी कारण है। कारण यह है कि वे एक अमात्य थे, एक मंत्री थे, या यूं कहें महामंत्री थे, और वो राज काज में इतना व्यस्त रहते थे कि रात्रि में भी वे जागृत रहते थे। और उनकी ऐसी निष्ठा के कारण उनको शासन की ओर से उनको ऐसी उपाधि प्राप्त हुई, अमात्य राक्षस। यानी कि राक्षस जो होते हैं वो रात को जागते हैं, निशाचर होते हैं ना। तो
क्योंकि वे राज कार्य में इतने निष्ठ हैं, इतने उनके कभी भी थोड़ी भी शिथिलता नहीं बरतते। रात्रि में भी सजग रहते हैं कि कहीं राज्य पे कोई संकट ना आ जाए, तो राक्षस की तरफ पहरा देते थे। इसलिए उनका नाम हुआ अमात्य राक्षस। और ये चाणक्य ये जान चुके थे कि यदि ऐसा अमात्य राक्षस जैसा मंत्री मेरे चंद्रगुप्त को यदि प्राप्त होगा तो राज्य का बहुत भला हो सकता है। इसलिए वे हर प्रयास करके उसको पाना चाहते हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसे हिस्ट्री में कथाएं हुई है। आप यदि आपको रुचिकर जान पड़े तो एक पुस्तक है संस्कृत में, शायद उसका कोई हिंदी अनुवाद भी हुआ होगा, तो मुद्रा राक्षसम करके एक पुस्तक है, मुद्रा राक्षसम। तो इसमें किस प्रकार से उस अमात्य राक्षस को वश में करते चाणक्य पंडित और अपने पक्ष में करते, क्योंकि अमात्य राक्षस पूरा प्रयास करते हैं चाणक्य का विरोध करने का, क्योंकि चाणक्य एक चंद्रगुप्त मौर्य नामक अन्य शासक को स्थापित करना चाह रहे थे, और ये तो राजानिष्ठ थे, राजानिष्ठ व्यक्ति थे अमात्य राक्षस। इसलिए वे यद्यपि जानते थे कि राजा इतना धार्मिक नहीं है, उससे अधर्म हो रहा है, लेकिन फिर भी एक राजनिष्ठा होने के कारण वे उसका बचाव करते हैं। लेकिन चाणक्य अपनी बुद्धि क्षमता से इसके सारे जो चालें हैं उसको विफल कर देते। तो ये एक सुंदर एक नाटक है ये, मुद्रा राक्षसम करके। जो उसमें इंटरेस्टेड हो उसको पढ़ सकते हैं। हिंदी में शायद उसका कुछ कहीं अनुवाद हुआ होगा, देख सकते हैं। एक क्षण, एक ग्रंथ नीचे गिर चुका है, मैं उसको उठा लेता हूँ। अस्तु, आगे अभी उनके नाम बता रहे हैं मंत्रियों के। उनके नाम इस प्रकार हैं: धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और आठवें सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। इनके नाम ही ऐसे अपने आप से अपने गुण प्रकाशित कर रहे हैं। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये दो महर्षि राजा के माननीय ऋत्विज यानी कि पुरोहित थे। ऋत्विज किसे कहते हैं? जो पुरोहित का कार्य करते हैं, राजा के बिहाफ यज्ञ संपादित करना, तो ये सारी चीजें पुरोहित क्या करते हैं, ऋत्विज क्या करते हैं। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। तो इतने महान महान ऋषि भी वहां पर महाराज के मंत्री के रूप में विराजमान होते थे। इन ब्रह्मर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। तो ये तो ब्रह्मर्षि थे ही, इनके पूर्व भी जो उनके दादा परदादा के समय से जो आ रहे थे, जो परंपरा में, तो वो भी मंत्री हुआ करते थे। आप कल्पना करें कि शासन के लिए कितने योग्य लोगों की आवश्यकता पड़ती थी और कितने क्या कहेंगे, एक प्रजानिष्ठ, प्रजा का कल्याण हो। और इस प्रजा कहने से ऐसा नहीं केवल मनुष्य का कल्याण हो, लेकिन प्रजा कहने से पशु पक्षी भूमि सभी वस्तुओं का कल्याण हो, ऐसी भावना रखने वाले महान महान ऋषि ये जब शासन में आते हैं तब जाके प्रजा का कल्याण होता है। तो राजा को मार्गदर्शन देने के लिए ऐसे सुयोग्य व्यक्ति होने चाहिए। जो आज हम देखते हैं कि समाज में ऐसा दृश्य नहीं देखने को मिलता है, और जो कुछ थोड़े कुछ ऐसे व्यक्तित्व है भी, तो उनकी भी बहुत सारी सीमाएं हैं। जैसा उनका कार्यकाल भी होता है, कुछ वर्षों के लिए होता है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज़ें जो है हमारे यहाँ लिमिटेशंस है, और इसलिए हमारे और से पहले तो ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से जो भी राज कार्य करने वाले हैं या राज कार्य करने का वो सोच रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले ट्रेंड होना चाहिए। और विशेष रूप से जिनमें वो गुण है, ऐसे क्षत्रिय उचित गुण हैं,
उनको इसमें आगे आना चाहिए। और ब्राह्मण भी आ सकते, लेकिन ब्राह्मण फिर अपना परामर्श का कार्य करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह युद्ध नहीं लड़ते। वे क्षत्रिय को, जो राजा हैं, उनको पूरी तरह से मार्गदर्शन देंगे, कहाँ कैसे धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए। तो राजा अकेला नहीं होता। तो कई बार हमें लगता है कि तो राजाशाही में बहुत सारे दोष थे। तो राजाशाही में इस प्रकार से दोष नहीं थे। डिक्टेटरशिप अलग है। यहाँ पर केवल डिक्टेटरशिप नहीं है। जैसे जो इतिहास रिसेंट इतिहास में जो हम देखते हैं, जो एक हिटलर था, ये इस प्रकार के उसको जो शासन करते, उसको राजाशाही नहीं कहते, उसको तानाशाही कहते। तानाशाही और राजाशाही दोनों में भेद है। राजा मतलब उसके साथ उसके मंत्री होते हैं। तानाशाह जो होता है, बस उसको जो अच्छा लगा वही नियम है, उसने जो कहा वो कानून है। तो ये तानाशाही अलग है। हमने क्या किया है कि तानाशाही को के साथ इक्वेट कर दिया है, और उसके कारण जो पूरी राजशाही जो थी वो नष्ट हो गई। उसके बहुत सारे एडवांटेज थे। उदाहरण जैसे लोकशाही में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। हाँ, यही कहीं पर भी यदि प्रजा को कष्ट हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई एक व्यक्ति नहीं लेगा। सब एक दूसरे पर आक्षेप करेंगे, हमारे पक्ष के कारण नहीं, सामने वाले पक्ष के कारण ऐसा हो रहा है, सामने वाला पक्ष ऐसा कर रहा है, या हमारे पक्ष में भी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी ये सीमा है, उसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ। तो ये उचित नहीं, क्योंकि क्या है कि जब तक आपको उसका भार स्वयं वहन नहीं करना है, या आप पे लोग उंगली नहीं उठाएंगे, तब तक आप उसमें फिर इतना गंभीर, इतना उसको नहीं ले सकते ना। एक उसका वजन पड़ता है कि जब आप उसके लिए उत्तरदायी ठहराए जाएंगे, तो आप उसको कितनी गंभीरता से लेंगे। और वैसे कर्म चक्र के अनुसार राजा को 1/6 पार्ट जो है प्रजा का पाप ग्रहण करना पड़ता है, और उतना ही 1/6 जो पार्ट जो पुण्य है वो भी राजा को प्राप्त होता है। तो राजा को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और इसलिए उसके पास सुयोग्य मंत्री होते हैं, और उनसे उस परामर्श लेते हैं कि कैसे शासन उचित रूप से हो, जिससे मुझे श्रेय प्राप्त हो, प्रजा को भी श्रेय प्राप्त हो, दुर्गति ना हो। और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो सब सोचते ठीक है, मुझ पे क्या आएगा, मैं कर भी क्या सकता हूँ। तो इस प्रकार से रोना धोना नहीं होता राजर्षि। अस्तु, आगे, वे सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज्ज, कार्य कुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़ पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राज कार्यों में सावधान, राजा के आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। ये सारे मंत्रियों के गुण हैं। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। अगेन, असत्य भाषण नहीं करना ये बहुत बड़ा गुण है मंत्रियों में, क्योंकि यदि राजा के सामने झूठ बोलेंगे तो फिर राजा का विश्वास कहाँ है। तो ये अ, मंत्री होना उसके लिए जरूरी है। हाँ, कई बार उनको डिप्लोमेटिक कार्य करने पड़ते हैं, कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है, लेकिन राज आज्ञा पर, राजा के हित के लिए ऐसा करना है तो ठीक है। अन्यथा राजा के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, उनको झूठ नहीं कह सकते। आगे, अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। तो ये जो मंत्री हुआ करते थे वो गुप्तचरों के माध्यम से या अलग अलग माध्यम से पर्सनली भी जाकर हमेशा राज्य की क्या स्थिति हो रही है, राजा के विषय में लोग क्या ओपिनियन रखते हैं, इस सारी चीज़ों को वो पता लगाते थे। इसलिए निर्णय करने में आसानी रहती थी। तो पब्लिक ओपिनियन क्या है ये जानना भी जरूरी होता है। और लोग राजा की प्रशंसा कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि इससे राजा को ज्ञात हो कि आपके एक निर्णय से वहाँ पे क्या प्रभाव है, या तो क्या प्रभाव और पड़ सकता है। तो ये मंत्रियों का विशेष उत्तरदायित्व हुआ करता था। गुप्तचर रखना, जैसे हम स्पाई कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मैनेजमेंट था। और कई बार राजा स्वयं भी छद्मवेश में जाकर गुप्तचर की तरह कार्य स्वयं करते थे।
और देखते थे कि प्रजा उनके विषय में क्या कहती है। जैसे हम देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जाते हैं अयोध्या की प्रजा में और पाते हैं कि सीता देवी के संदर्भ में लोग बहुत ही विचित्र ऐसे बातें बोल रहे हैं। जो धोबी का प्रसंग है जो हम सुनेंगे भविष्य में। तो भगवान श्री रामचंद्र उससे उनसे बहुत दुखी होते हैं। तो ये राजा को इंश्योर करना पड़ता है, इसलिए राजा के विषय में कहा गया है शास्त्रों में कि वो अ, अपने गुप्तचरों के माध्यम से देखते हैं। राजा के नेत्र उसके गुप्तचर होते हैं। जैसे गाय है, गाय है वो अपनी नासिका से सब कुछ देखती है, यानी जो भी अनुभव करना है, निर्णय करना है, अपनी नासिका से करती है। वैसे प्रकार से राजा है, वो जब देखता है तो वो केवल अपनी चर्म चक्षु से नहीं देखता, लेकिन गुप्तचरों के माध्यम से देखता है। इसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति है, जैसे अपने सामान्य चक्षुओं से जो देखता है, और ब्राह्मण है वो शास्त्र चक्षुओं से देखता है। ब्राह्मण के जो नेत्र होते हैं वो शास्त्र होता है, तो वो शास्त्र के माध्यम से ही देखता है। तो यहाँ पर जो मंत्री थे वे बहुत ही कुशल थे, और अपने पक्ष और शत्रु पक्ष, तो अपने पक्ष को तो ध्यान रखना है, लेकिन शत्रु पक्ष पर भी नजर रखनी। और गुप्तचर, उनकी भी भूमिका ऐसी हुआ करती थी कि वे गुप्त रूप में घुमा करते थे। कभी कोई पागल का रूप धारण कर लेगा, या कोई भिखारी बन जाएगा, अथवा कोई साधु बाबा बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, जिससे कि लोग उन पे शंका ना कर सके। और इस तरह से वे अपने राज्य की भी खबर रखते थे, और शत्रु पक्ष में क्या हो रहा है, शत्रु के राज्य में क्या विचारणा चल रही है। और कई बार तो उनके सेवक भी बन जाते थे, सेवक बन के गुप्तचर का कार्य करते थे। ये बहुत ही अ, एक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि यदि उसमें कुछ भी उनसे त्रुटि हुई तो उनके प्राण संकट में हो सकते। इसलिए ये सब राजतंत्र इतना सरल नहीं है जैसा हमें लगता है मूवीज में, या बस रॉयल लाइफ। रॉयल लाइफ ऐसा नहीं होता, खाली बस फोटो खिंचवाने के लिए बस आपके पास ठाट बाट है, और बस निठल्ले बैठे हैं, बस खाली मांस मदिरा खा रहे हैं। इसको नहीं कहना चाहिए। रॉयल लाइफ कहने से आपको बहुत सारे लोगों के विषय में सोचना पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति तो अपने परिवार के विषय में सोचता है, लेकिन राजा है उसको संपूर्ण प्रजा के विषय में सोचना पड़ता है। तो आगे दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं, और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं हिचकते थे। वैसे गुणी मंत्री हुआ करते थे। तो यदि अपने परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो, यदि उसे दोष हुआ है और नियम के अनुसार वो दंडित है तो दंडित है, उसको दंडित होना होगा। और यदि उसके लिए स्वयं भी यदि उसको दंड देना पड़े तो भी वो तैयार है। तो इस प्रकार से बहुत ही गुणी मंत्री हुआ करते थे। अस्तु, समय भी हो चुका है, यहाँ पर हम इसको विराम करेंगे। यदि इस विषय में कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो संशय तो पूछ सकते हैं। विदा के प्रभु। हरे कृष्णा। विदा के प्रभु, आर यू ऑनलाइन? जी जी प्रभु जी। थैंक हो गया ऐसा लगता है। तो ये कथा के दौरान जो आवाज़ आ रही है उस पर थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो फिर उसको यहीं पर समापन करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव का बहुत बहुत आभार इस वाल्मीकि कथा में, वाल्मीकि रामायण कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।